एक बड़ा खुलासा आप सभी के सामने। इस समय हम लोग हरदा जिले के रहटा गांव में हैं और मेरे पीछे आप बड़े बड़े मोटे मोटे सुतली बम आराम से देख सकते हैं। ये भी उन्हीं सोमेश अग्रवाल की फैक्ट्री है जिसमें कल दोपहर 11 बजे बम ब्लास्ट हुआ। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री लगभग 8 साल से चलाई जा रही थी। पुरानी फैक्ट्री 15 साल से ज्यादा चलाई जा रही थी। एक और पीपल खेड़ा गांव है, वहां पर भी एक फैक्ट्री है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इस फैक्ट्री पर घूमने नजर डालने नहीं आया। जैसे ही मीडिया की तरफ ये खबरें सामने आई वैसे ही एक्टिव हुआ मीडिया यहां पहुंचा और अब प्रशासन का ये मानना है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को भी सील किया जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर जिस तरीके से सुतली बम बनाए जा रहे हैं, मेरे पीछे जो टीन शेड लगे हैं उन पूरे के पूरे टीन शेड में इस समय बारूद रखा हुआ है। मेरे दाईं ओर जब आप देखेंगे तो यहां भी बारूद रखा हुआ है। मेरे बाईं ओर देखेंगे तो यहां पर पूरे के पूरे छोटे बड़े अनार रॉकेट सारे के सारे पटाखे स्टॉक करके रखे गए हैं। लगातार आप देखिए केमिकल भराई, डिब्बी लगाई, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सुतली बम का यहीं पर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर प्रशासन के ऊपर उठता है कि प्रशासन की आंखों के सामने नाक के नीचे इस प्रकार का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, बम ब्लास्ट होता है, फैक्ट्रियां जलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का एक भी जिम्मेदार व्यक्ति इस फैक्ट्री में मौजूद नहीं है। फैक्ट्री खुली है, काम लगातार चालू है, सुतली बम सूख रहे हैं, बारूद रखा हुआ है। ये सवाल प्रशासन के लिए है कि क्या एक बार फिर पेटलाबाद, हरदा और अब एक और दूसरे दिन ही क्या हरदा में बड़ी घटना के लिए प्रशासन तैयार था? ये लापरवाही प्रशासन की है और ये साफ साफ सवाल प्रशासन के सामने पूछता है आयुध। स्कूल जाने छोड़ दिए, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्कूल वाले लिख के दे रहे हैं, जब भी बच्चे भेज नहीं रहे हैं, वो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर। ये बताओ, ये मोहसिन की है फैक्ट्री? वो मोहसिन की है, राजू सेठ की है। दोनों फैक्ट्री बच्चे काम करते हैं? बच्चे काम करते हैं 5-5 साल के। वो जो तो गोद में भी रहते हैं, रहवासी भी यही है उनका, आधों का तो बाहर से आ रहने वाले। वो लोग कहाँ हैं अभी? बहुत गए सब, तो सब भाग गए रातों रात फैक्ट्री में। और बच्चे दूध पीते बच्चे भी यहीं रहते हैं साथ में। पूरा घर बना हुआ है, पूरे देख क्या पीछे सबके कमरे के कमरे बना दिए हैं अलग अलग। माई आग चल रही है, माई फटाका फैक्ट्री पूरा बारूद पड़ा है। इससे पहले आप लोग शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत बहुत बार कर चुके हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। पैसा ये रेरा घर में रहवासी उन्हें बेचारे शिकायत करते हैं तो प्रशासन पैसा खा लेता, कुछ बोलते ही नहीं प्रशासन। उनकी मांग है कि हमारे घर तरफ गेट नहीं करें, जब भी गेट कर देते हैं। लोगों बोलने आते हैं गांव में कि भैया कुछ करवाओ, तो ये मानते ही नहीं। बोले हमारी जमीन हम कुछ भी करेंगे, हम किधर भी गेट खोलें। नारा लगा दो, हमें कोई टिकड़ा मिला। तो ये यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे जो माल रखा है जी, उसपे प्रशासन अभी तक कोई देख रेख करने नहीं है? अभी तक कुछ प्रशासन आया 2-3 बार, चौक भी हो गया था, चौक हो गई, चौक हो गई 1-2 बार, पैसा चौक हुई। घटना के बाद प्रशासन आया? घटना के बाद प्रशासन यहाँ आया क्या? अभी नहीं आया, कोई नहीं आया। पढ़ा देखा ना, कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया, नहीं आया अभी। मैं रहटा पंचायत सरपंच बोल रहा हूँ, जावेद मैंने उसके मकान बिल्डिंग इसको चक्कर हटाया। ग्रामीणों का ये कहना है कि ये जो फैक्ट्री है लगभग 7 एकड़ में फैली हुई है। जहां पर बम ब्लास्ट हुआ उस फैक्ट्री में स्टोरेज किया जाता था, लेकिन वहां पर 3 एकड़ की जगह थी जहां पर बहुमंजिला इमारत बनी थी, जहां सारे के सारे पटाखों को स्टॉक करके रखा जाता था, वहां पर पटाखे बनाए जाते थे। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जैसे ही कल धमाका हुआ वैसे ही यहां से सारे के सारे मजदूरों को कहीं और बाहर भेज दिया गया है। चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि सुतली बम, हाँ, इस अग्रवाल परिवार का मेन कारोबार, जो मुख्य कारोबार था, सिर्फ सुतली बम बनना था। लगातार यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सुतली बम रखे हुए हैं। पीछे पूरे के पूरे बारूद के ढेर बने हुए हैं, खेत के पीछे बारूद रखा गया है और महज 2 किलोमीटर दूर यहां से, इस स्थान से, इस फैक्ट्री से, इस कारखाने से 2 किलोमीटर दूर वही स्थान है, उसी व्यक्ति का स्थान है जहां पर कल एक भीषण हादसा हुआ। और यहां के नागरिकों का यह कहना है कि जिस तरह से आग लगी थी, जिस तरह से लपटें उठी थी, उसके बाद उस फैक्ट्री के अंदर कई सारे और मजदूर, सैकड़ों मजदूर जमींदोज
हो गए होंगे। इसके बाद सवाल प्रशासन से उठता है कि क्या प्रशासन आज भी मौन है, अंधा है, गूंगा है और आगे भी प्रशासन साथ ही राजनीति अपना पजामा झड़ाकर आगे निकल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। हरदा से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।